आगे और लड़ाई है, अभी चली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका खास राजस्थान में। अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। अखिल राजस्थान राजीव गांधी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मी लगातार धरने पर है। किन किन मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या है पूरा मामला, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग नियमितीकरण की है। मदरसा पैरा टीचर, राजीव गांधी पैरा टीचर और शिक्षा कर्मी तीनों कैडर की एक संयुक्त संघर्ष समिति बनी है। जी ये वही कैडर हैं जिनको पूर्ववर्ती सरकार ने प्रबोधक के पद पर नियमित किया था। हम लोग सरकारी विद्यालयों में इस सरकार का अल्प मानदेय में साक्षरता प्रतिशत बढ़ा रहे हैं और पिछले 8 साल से लेकर 35 साल तक हमारे पास अनुभव है। हमारी सरकार से ये मांग है कि सरकार हमें नियमित करे और पिछले कई वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। 2 बार हमारी दांडी यात्रा सरकार ने रुकवाई है और अब हम यहाँ आ गए हैं तो कह रहे हैं ओएसडी से बात कर लो, किसी और आदमी से बात कर लो। हमारी एक ही मांग नियमितीकरण की और वो है सीधी मुख्यमंत्री जी से। कल्ला जी से बात हुई तो कल्ला जी का मैंने सारी रिपोर्ट सौंप दी है सीएम साहब को। कल्ला जी जो संविदा शिक्षकों या संविदा कर्मियों के लिए जो उनको नियमित करने के लिए जो कमेटी बनी है, उप समिति के अध्यक्ष हैं। हमने उनको जो है अपना विरोध अवगत करवा दिया। उन्होंने कहा कि हमने सीएम साहब को दे दिया है और सीएम साहब हमारा जो है नियमितीकरण का रास्ता निकालेंगे। हमारी मांग है नियमित किया जाए तीनों ही कैडर को। और ये अधिकारी इनको बिल्कुल ही इनको ध्यान भंग कर रहे हैं। हमारी संख्या मात्र 13,500 है। राजीव गांधी पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी और मदरसा पैरा टीचर। हमारी एक ही मांग है नियमितीकरण की। क्या कारण है कि अभी तक आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है? हनुमान जी, अब कारण तो सरकार के ऊपर है निर्भर। हम तो हमारा लगातार प्रयास कर रहे हैं और 2 अक्टूबर से जो दांडी यात्रा शुरू की गई थी उदयपुर से, जो गुजरात बॉर्डर तक चली और वहाँ डूंगरपुर कलेक्टर द्वारा हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया और वहाँ 5 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता की। 3 दौर की वार्ता हुई। उसमें हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी के ओएसडी देवाराम जी से मेरी वार्ता करवाई कि आप 5 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल जयपुर आ जाइए, हम आपको 3 दिन में वार्ता करवा दी जाएगी। 3 दिन पूरे नहीं हुए? 3 दिन में 5 दिन तक हमने इंतज़ार किया। आखिर में हमने अगर 5 दिन तक हमारा कोई बुलावा नहीं आया सरकार से वार्ता के लिए, हमने बार बार वापस डूंगरपुर कलेक्टर साहब से संपर्क किया कि साहब हमारे को वार्ता के लिए बुलावा आया नहीं है। तो उन्होंने कहा वार्ता बुलावा आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। नहीं, वार्ता का बुलावा आने के बाद मजबूरन होकर 15 अक्टूबर को ये अनिश्चितकालीन धरना शुरू करना पड़ा और जो ये धरना लगातार चल रहा है। आज हमारे शमशेर भालू खां जी और अमान सिंह जी राठौड़ दोनों अनशन पे हैं और ये अनिश्चितकालीन जब तक सरकार वार्ता नहीं होगी तब तक ये अनशन करेंगे। और 30 तारीख तक अगर सरकार, हम ये अभी तक तो सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है हमारा। ट्रेनिंग? हाँ, कैसे? ये सिर्फ हम प्रत्येक जिलों को बुला रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं आगे की रणनीति कैसे क्या तैयार करनी है और किस तरह से आंदोलन करना है, क्योंकि सरकार अब धीरे धीरे मानने वाली नहीं है। हम 1 तारीख से उग्र आंदोलन करेंगे और हमारे परिवार सहित यहाँ आके बैठेंगे, तब जाके ये सरकार ईंट से ईंट बजाएंगे, तब जाके ये सरकार हमारी सुनेगी। वैसे तो ये सुनने वाली है नहीं। चाहे हमारा गोली खानी पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े, हम यहाँ डटे रहेंगे। काली दीपावली यहीं मनाएंगे। कहाँ से है सर आप? जी मैं जैसलमेर पोखरण से हूँ। जैसलमेर पोखरण से। जी, क्या नाम है आपका? अमान सिंह है। क्या है पूरा मुद्दा? किस मुद्दा तो यही है सब, सरकार देख नहीं रही है हमारे हालात को और कम मानदेय में सरकार को काम कर रहे हैं। कितना तो मानदेय मिलता है आपको? हमारे अभी 9,500 खर्चा चल जाता? 9,500 नहीं चलता, बड़ी मुश्किल से है अभी तो, इसीलिए तो ये अनशन शुरू हो गया। क्या करें, अनशन तो हमेशा चलता ही है, वही है सब। रिटायरमेंट कब है आपका? अब रिटायरमेंट जल्दी है, 5 साल में 55 का हो गया हूँ समझो। विश्वास है मुख्यमंत्री जी पर अब आपको? देखो विश्वास मुख्यमंत्री जी से है, करेगा तो करेगा ही, नहीं तो और तो कोई इलाज है नहीं। क्या करें, मरने को मजबूर हैं हम। 1 तारीख से उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं हम। 1 तारीख से? हाँ बस जी। कमला जी, ऐसा क्या कारण है कि अभी तक सरकार ने वार्ता नहीं मानी और आपने इतना लंबे समय क्यों लिया कि 30 तारीख के बाद हम बहुत बड़ा कुछ आंदोलन करेंगे? देखो, हम एक स्वयं शिक्षक है। शिक्षक की मर्यादा के अनुसार अगर बाकी वाले आंदोलन की तरह हम एक शिक्षक ऐसा आंदोलन करते तो अच्छी नहीं लगती। सरकार को हमने धीरे
और शांत स्वभाव और गांधीवादी तरीके से उनको समझाया कि भाई हमारा हक है, हमें दे दीजिए, हम लंबे समय से शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, राजकीय विद्यालयों में करते हैं और आप हमारी वाजिब मांगे सुनो, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी है, इस कारण से हमारा लंबा चल रहा है। सही मांगे, वाजिब मांगे, गांधीवादी मांगे, फिर भी राजस्थान के मारवाड़ के गांधी कहे जाते, फिर भी नहीं मानते वो आपकी बात? पता नहीं कहाँ इनकी कोई बीमारी है, मुझे भी यही पता नहीं चल रहा है कि हमने इतने आंदोलन कर रहे हैं, सही तरीके से समझा रहे हैं, अब मजबूरन होकर के हमें उग्र आंदोलन करना पड़े, चाहे मरना पड़े, लेकिन अब आखिर हथियार लाठी की तरह उठाना ही पड़ेगा। शिक्षा मंत्री जी के लगातार बयान आ रहे हैं, उन बयानों से आप सहमत हैं? वो तो भोपू है, कुछ नहीं, भोपू जो मन में आ गया वो कह दिया, पता नहीं चलता आगे क्या कहूँ पीछे क्या कहूँ, कोई पता थोड़ी चलता उनको, मन में आए कभी कभी कोई नाती का बाड़ा कह देते, कभी किसी महिला पे कमेंट कर लेता है कि मैंने झगड़ा हुए। अरे यार, किसी मर्द की औलाद ने किसी महिला के पैदा हुआ है, ये कोई तरीका है उनका बोलने का? उनके बारे में बात मत करो, मुझे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको कार्य दे भार दे रखा है, बाकी संभालने वाले राजस्थान सरकार में है ही नहीं, इसलिए उनको कार्यभार कहाँ है, होते हैं तो उनको ऐड थोड़ी। शिक्षा मंत्री, शिक्षा पे पूरा मनुष्य का अस्तित्व इसी पे ही ढंगा हुआ है, और वो भी ऐसी बातें करता है तो कोई उचित नहीं है। मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती, बाकी बात आप। राजीव गांधी के नाम से पैरा टीचर्स की भर्ती निकाली गई, जो कांग्रेस के भारत के प्रधानमंत्री रहे हुए, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, और उनका परिवार आज भी कांग्रेस में राजनीति करता है सुप्रीमो के रूप में, फिर भी आपकी मांग क्यों नहीं मानी जाए? देखो, मैं तो ये कहती हूँ, गांधी चले गए और जो नेता थे कांग्रेस के वे चले गए हैं, उसकी धोती चोला पहने हुए वो एक नामुंदे बैठे हैं। अगर रियल उसमें अंदर क्रांति होती तो राजीव गांधी स्वर्गीय उनके नाम पर लगाए गए आज पैरा टीचर अनियमित 9000 में सरकारी शिक्षक की सेवा दे रहे हैं, नियमित, बड़ी विडम्बना है, मर जाना नहीं चाहिए चूल्हे पर पानी में, लेकिन करें क्या, किसको कहे, किसे सुनाए, सुनने वाले कोई है नहीं, इसलिए मजबूरन होकर के इन सड़कों पे ये महिलाओं को, हमें बाड़मेर ज़िले से, जैसलमेर जिले करूँ जी, बाड़मेर बॉर्डर पाकिस्तान से, जैसलमेर से, उन जिलों के यहाँ कर राजधानी में बैठना पड़ता है। महिलाएं कहाँ कितने दूर से आनी पड़ती, कोई घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन वो मजबूरन करके क्या करें। एक तरफ तो सरकार वादा कर लेती है, चुनाव आए चाहे उपचुनाव आए, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस की सरकार हमेशा कहती है कि मुस्लिम वर्ग के साथ में मदरसा शिक्षक भी यहाँ बैठा है। राजीव गांधी पैरा टीचर्स, जिसमें नाम भी राजीव गांधी का जुड़ा है, जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री रह चुके, और उनके परिवार के मुखिया आज भी सुप्रीमो है, वो चाहे राहुल गांधी बने या फिर सोनिया गांधी बने, अध्यक्ष कुर्सी हमेशा उनके पास में रहती है। और बहुत छोटी सी मांग है गहलोत सरकार के लिए, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वो जो शिक्षित करता है, शिक्षा कर्मी, इन तीनों की संयुक्त कमेटी बनी हुई है। सबसे पहले तो सरकार कहती है अलग अलग आपको देंगे, जब तीनों ने अलग अलग धरने दिए, दांडी मार्च किया, सत्याग्रह किया, अनशन किया, आमरण अनशन किया, उसके बाद में भी सरकार नहीं जागी, फूट डालो राज करो की नीति अपने। जब तीनों संगठन एक हो गए, फिर भी सरकार को ये करना पड़ रहा है। दांडी मार्च, जो गांधी जी का सबसे बड़ा गांधी जी का मार्च था, दांडी मार्च, उसको भी इनको ने रोक दिया। जिस तरीके से दांडी मार्च किया, राजस्थान की सीमा से गुजरात की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया, पुलिस के द्वारा रोका गया। सरकार ने वार्ता के लिए बुला लिया, लेकिन फिर भी वही वार्ता नहीं। तो सरकार झूठे वादे ही क्यों करती है? अगर नहीं करना चाहते, कम से कम किसी को भरोसे में न रखें। जिस दिन सरकार को इन युवाओं ने, इन बेरोजगारों ने, और जो रिटायरमेंट की उम्र पे आ चुके हैं, इन शिक्षा कर्मियों ने, पैरा टीचर्स ने, मदरसा शिक्षकों ने अगर सरकार को अपने भरोसे रख दिया, तो सरकार सोचो किस भरोसे सरकार चलेगी। ये खास रिपोर्ट मैं कुलदीप चारण, महेश तेगड़ा के साथ में, शहीद स्मारक, जयपुर।